हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज से। आप फ्रेंड्स क्रिप्टो करेंसी मार्केट और शिबा इनू पर बात करेंगे। इथेरियम के रिगार्डिंग कुछ एनालिसिस है वो भी इसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बोन को लेकर कुछ प्रेडिक्शंस की जा रही है वो भी इसी वीडियो में मैं जो है वो कवर करने वाला हूं। तो बहुत कुछ है इस एक वीडियो के अंदर आपके लिए जो कि आप मेरा ख्याल है कि देखना समझना चाहेंगे। तो वीडियो आपके लिए ज़रूर इन्फॉर्मेटिव एंड एंटरटेनमेंट भरा भी दोस्तों हो सकता है। अगर आप देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा, अगर देखेंगे ही नहीं तो भैया किसी चीज़ का पता ही नहीं चलेगा। इसलिए देखना कंटिन्यू कीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो। मैं यहाँ पर दोस्तों कम से कम जो है 1500 लाइक्स का टारगेट रख रहा हूँ। आप मेरा ख्याल है कि मुझे हेल्प ज़रूर करेंगे टू रीच दैट टारगेट, ठीक है। अब अबाव दैट अगर हम उसके अबाव चले गए 2000 या फिर 2500 जो है वो यहाँ पर हो जाते हैं तो भी अच्छी बात है, लेकिन यहाँ तक कम से कम ज़रूर आप जो है वो मुझे पहुँचा दें। मैंने ये टारगेट आपकी वजह से यहाँ पर रखा है। आई नो कि यू लव मी, इसलिए ही मैंने यहाँ पर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं, सबसे पहले शिबा इनू को देख लेते हैं, इसकी प्राइस को। उसके बाद हम बोन बिटकॉइन इथेरियम वगैरह को कवर करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। 0.4 टाइम 0324 पर इस वक्त जो है वो शिबा इनू का प्राइस एक्चुअली दोस्तों चल रहा है। यहाँ पर एक्चुअली जो क्वेश्चन है वो सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको यहाँ पर प्राइस बता दूँ और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, भैया ये तो करना नहीं है, ये तो आप खुद भी कॉइन मार्केट कैप खोल के देख सकते हैं। लेकिन मेरा काम है कि आपको मैं बताऊं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, लॉन्ग टर्म में और फिर शॉर्ट टर्म में क्या होने वाला है। उसके लिए हमें जो है वो चार्ट पर जाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको लेकर चलता हूँ चार्ट पर, जो कि चार्ट यहाँ पर शिबा इनू का मैंने खोला हुआ है। आप देख सकते हैं ये चार्ट यहाँ पर चल रहा है, 1 डे का चार्ट है। एक दिन के अंदर ये लास्ट वाली कैंडल आपको यहाँ पर शो हो रही है, ये वाली, ठीक है। ये एक दिन की कैंडल है और आप खुद देख सकते हैं कि ये एक बेयर कैंडल है। मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, ठीक। मैंने आपको ये परसों तरसों कहा था कि इसका प्राइस है वो 0.4 टाइम 030 तक आएगा, तो यहाँ तक आया और उसके बाद वंस अगेन ये बुलिश सिग्नल हुआ और प्राइस ऊपर गया। लेकिन ये वाली कैंडल दोस्तों एक्चुअली बता ये रही है कि सेंटिमेंट्स आर स्टिल बुलिश हेयर, ठीक है। ये कैंडल यहाँ पर जो पैटर्न बन रहा है, ठीक है, और नीचे ये यहाँ पर हमें सपोर्ट लाइंस भी मिल रही है। ये जो मूविंग एवरेजेस मैंने यहाँ पर लगाई हुई हैं उस हिसाब से भी सपोर्ट्स अभी तक हैं, और मतलब ये है कि रेंज एक बन रही है। इस रेंज के अंदर अच्छे खासे दिन हो गए शिबा इनू को चलते हुए, तो और भी इस रेंज के अंदर शिबा इनू चल सकता है। सपोर्ट पर बाय करने के बाद आप जो है वो थोड़ा आगे जाए और यहाँ पर रेजिस्टेंस देखें और सेल आउट कर दें तो शॉर्ट टर्म के अंदर आप यहाँ से प्रॉफिट्स जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 ये हो गया शॉर्ट टर्म का। लॉन्ग टर्म में दोस्तों ये है कि मार्केट थोड़ी बहुत अगर करेक्शन करता भी है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें ये कितनी बड़ी कैंडल यहाँ पर बनी थी और उसके बाद जस्ट सेलिंग हुई है। यहाँ पर 3 कैंडल जो है वो लगातार दोस्तों रेड ही बनी है, मतलब वो किसी भी बॉडी उनकी कुछ भी हो लेकिन रेड है। उसके बाद ये कैंडल है फिर रेड है, तो मतलब ओवरऑल अगर देखें तो यहाँ पर एक अच्छी खासी करेक्शन के चांसेस नज़र आते हैं। मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद डिपेंड करेगा बिटकॉइन की रैली पर। बिटकॉइन की रैली किस हिसाब से चलती है, कब चलती है, वो जैसे चलेगी उसके बाद वंस अगेन यहाँ पर एक रैली बन सकती है और शिबा इनू का प्राइस जो है वो ऊपर जा सकता है। ये हो गई लॉन्ग टर्म की बात। तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म की प्रेडिक्शंस जो है वो मैंने यहाँ पर आपको शिबा इनू की बताई है। मेरा ख्याल यह है कि इस टाइम में अगर आप एक मतलब ऐसी मेंटलिटी रखते हैं कि यार आप ज़्यादा ट्रेडिंग वगैरह नहीं कर सकते तो आप होल्ड पर रख दें, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दें, फिर उस हिसाब से जाएं। अगर आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी रखते हैं और आप में पेशेंस भी हैं और आप इस तरह से चल सकते हैं कि यस पूरा दिन मोबाइल देखते रहें या फिर स्क्रीन्स देखते रहें, तो ये भी एक अच्छी बात है। चलें आप जो है वो ट्रेडिंग करके यहाँ से प्रॉफिट बनाएं। ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो इन कॉइन्स के अंदर अच्छा होता है जिनमें शिबा इनू काउंट होता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर मैं आपको जो है वो न्यूज़ देता हूँ एक्चुअली बोन की। तो बोन के बारे में दोस्तों ये है कि इस वक्त बोन का प्राइस मतलब एक 1.60 तक जाने के बाद, ये जो बुल रन मतलब कुछ दिन पहले प्राइस जो है वो थोड़ा ऊपर गया था, तो 1.60 तक बोन का प्राइस चला गया था। हाई इसने जो बनाया हुआ है बोन टोकन ने, जो कि शिबा इनू के इकोसिस्टम का ही एक टोकन है, उसने बनाया हुआ है दोस्तों यहाँ पर रिसेंटली $3 तक का। यहाँ पर यह है सवाल कि क्या इसका प्राइस कम से कम $2 तक जा सकता है। मेरा ख्याल है कि $2 तक जा सकता है। यहाँ पर सेंटिमेंट कुछ ऐसे हैं और चार्ट भी कुछ ऐसा बता रहा है। कुछ जो है वो यहाँ पर करेक्शन ज़रूर हो रही हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो ट्रेडिंग व्यू का जो यहाँ पर ये चार्ट है
RSI इसके अंदर हमें ये बता रहा है, आप देख सकते हैं कि जो बायर्स हैं वो अभी भी कॉन्फिडेंट हैं बोन को लेकर। बोन की अगर यूटिलिटी की बात की जाए, लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन दोस्तों की जाए, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो ये है कि इसका प्राइस 5 से 10, 20, $30 तक भी जा सकता है। बार बार हर वीडियो के अंदर उसका जिक्र आता है कि भैया इसकी जो सप्लाई है वो कम है, फिर इकोसिस्टम अच्छा है, एक पॉपुलर कॉइन के साथ जुड़ा हुआ है, एडॉप्टेबिलिटी जैसे जैसे इसकी बढ़ती जाएगी तो अल्टीमेटली इसका प्राइस भी बढ़ता जाएगा। तो ये सारा सीन यहाँ पर हो सकता है। मेरा ख्याल है कि बोन जितने भी सस्ते में मिले तो आपको अपने जो है वो पॉकेट के अंदर इसको भर लेने चाहिए। बड़े दिनों से मैं बोन को भी लेकर चल रहा हूँ और आप दोस्तों को बता रहा हूँ, बहुत सारे दोस्तों ने अभी भी प्रॉफिट्स बुक किए होंगे, क्योंकि इसका प्राइस जो है वो 50 सेंट तक जब गया था, और बल्कि 45 सेंट तक, तब भी मैंने इस पर वीडियो बनाकर आप दोस्तों को कहा था कि इसको आप अपने पास लेके रख लें, ठीक है। उसके बाद इसका प्राइस $1.60 तक जा चुका है। तो यहाँ से ऑलरेडी बहुत सारे दोस्तों ने प्रॉफिट्स बनाए हैं, नॉट ओनली ऑन दैट पर्टिकुलर प्राइस, लेकिन इससे पहले भी 70 सेंट तक, 80 सेंट तक, 60 सेंट तक भी दोस्तों ने इसको सेल आउट करने के बाद यहाँ पर प्रॉफिट्स बनाए हैं। तो मेरा ख्याल है आगे भी इसी तरह के चांस जो है वो आपको मिलते रहेंगे। $1 पर इसकी जो है वो सपोर्ट है, उसके बाद 99 इस तरह से हो सकता है, और फिर आप इसके अंदर ट्रेड भी इवन कर सकते हैं। अच्छी खासी ट्रेड यहाँ पर चल रही है और वॉलेटिलिटी भी अच्छी है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों, एक न्यूज़ है, बल्कि मतलब एनालिसिस है इथेरियम को लेकर। सवाल मतलब बिटकॉइन का सबसे ज़्यादा उठता है, और बिटकॉइन पर भी मैं आने वाला हूँ कि बिटकॉइन का प्राइस आगे क्या किस तरह से मूव कर सकता है। यहाँ पर यूएस से दोस्तों जो न्यूज़ आई है इन्फ्लेशन में इंक्रीज़ की, उसको भी मतलब मैं इसको जो वो जोड़ूंगा बिटकॉइन की प्राइस के साथ, ठीक है। और फिर आपको एक पूरा अपना तज्जिया पेश करता हूँ, और मेरा तज्जिया जो है, मेरा जो रिव्यू होगा वो कम्प्लीटली 100% जो है वो सही हो, ये ज़रूरी नहीं है। आप अपना जो है वो रिव्यू ज़रूर किया करें और कमेंट सेक्शन में मुझे भी ज़रूर बताया करें कि आप इन चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं। यहाँ पर जो सवाल है वो ये है कि हाउ विल द बिटकॉइन हाविंग इफेक्ट इथेरियम प्राइस। तो ये जो हाविंग होनी है अप्रैल के अंदर, एक्चुअली सवाल ये है कि इसका असर इथेरियम पर या बाकी क्रिप्टो मार्केट पर क्या आने वाला है और क्यों आने वाला है, ठीक है। हाविंग तो है जो है वो बिटकॉइन की होनी है, तो बाकी कॉइन्स पर उसका असर क्यों आता है, या फिर इथेरियम पर क्या आएगा, क्यों आएगा, ये मैं यहाँ पर थोड़ा आपको, मतलब मैंने इसको पूरा रीड किया हुआ है, स्टडी किया हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। बात यह है दोस्तों कि जैसे हम हमेशा कहते हैं कि बिटकॉइन जो है वो ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ है ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट की। अगर बिटकॉइन के बारे में लोग जो है वो पॉजिटिव हो जाते तो बाकी कॉइन्स के बारे में भी हो जाते, नंबर 1। नंबर 2 ये कि बिटकॉइन से निकला हुआ पैसा, मतलब यहाँ पर लोग प्रॉफिट्स बनाने के बाद बाकी कॉइन्स के अंदर जाते हैं, और बिटकॉइन जो है वो अगर 1, 2, 3, 4% जो है वो प्रॉफिट देता है, तो लोग यहाँ पर बाकी कॉइन्स ढूंढते हैं, ऐसी अल्ट कॉइन्स या मीम कॉइन्स जहाँ पर 100x, 1000x जो है वो प्रॉफिट्स बना सके। इस तरह से अल्ट कॉइन्स के अंदर लोग जाया करते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से ये जो रैली है या यहाँ पर जो हाविंग होनी है उसका असर बाकी क्रिप्टो मार्केट पर भी आना है। इथेरियम का केस थोड़ा इवन अलग हो जाता है, वो तो मतलब कुछ एज ले जाता है बीटीसी से भी। उसका रीज़न क्या है, देखिए दोस्तों, हम जब कहते हैं कि बीटीसी की सप्लाई जो है वो हाविंग के बाद कम हो जाएगी, ठीक है। एक्चुअली ये है कि जितनी भी माइनिंग अभी हो रही है, जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको एग्जांपल एक दिया था कि भैया अभी अगर 5000, 10,000 बिटकॉइन डेली मार्केट के अंदर आ रही हैं, 10,000 आ रही हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो ये अप्रैल के बाद दोस्तों ये 5000 हो जाएंगी, ठीक है। मतलब 50% इसका कम हो जाएगा, और हर 4 साल के बाद ऐसा होता है, उसकी सप्लाई जो है वो 50% कम हो जाती है। माइनर्स को जो रिवार्ड मिलता है वो 50% कम हो जाता है। लेकिन इथेरियम का केस थोड़ा कैसे अलग बन जाता है, देखिए यहाँ पर चीज़ को समझें। बीटीसी का सप्लाई 50% कम होगा, लेकिन फिर भी इन्फ्लेशनरी रहेगा, थोड़ा थोड़ा करके बीटीसी जो है मार्केट के अंदर इंक्रीज होता रहेगा, वो बढ़ता ही रहता है, ठीक है, जब तक इसकी माइनिंग कंप्लीट ना हो जाए। लेकिन इथेरियम का केस ऐसा नहीं है, इथेरियम डिक्रीज हो रहा है, उसकी जो सप्लाई है वो रिड्यूस हो रही है, वो कम हो रही है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि पोटेंशियल जो है वो एट द सेम टाइम इथेरियम में ज़्यादा बन जाता है। दूसरा ये है कि इथेरियम पर मतलब जैसे आप खुद थोड़ा इस चीज़ को अगर समझें कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो इसके अंदर हैं, उस हिसाब से पूरा क्रिप्टो करेंसी मार्केट का जो बोझ है वो इथेरियम ने उठाया हुआ है। कितनी ब्लॉकचेन्स यहाँ पर चल रही हैं, लेयर 2 के प्रोजेक्ट्स को आप अगर यहाँ पर ले लें, ठीक है, और फिर कितने स्वैप्स जो है वो यहाँ पर चल रहे हैं, और फिर कितने टोकन जो वो यहाँ पर बना दिए गए जो कि इथेरियम की ब्लॉकचेन को यूज़ कर रहे हैं। तो एक पूरा सिस्टम जो है वो इथेरियम ने दिया हुआ है। इस हिसाब से इसकी जो यूटिलिटी है या यूजेबिलिटी है वो इथेरियम की बहुत ज़्यादा बन जाती है।
तो इथेरियम जो है वो ज़्यादा ही कुछ बढ़ने के चांस हैं एज़ कम्पेयर टू बिटकॉइन। अगर हम देखें मतलब परसेंटेज वाइज तो लगता ऐसे है कि इथेरियम मतलब आगे आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा इसका प्राइस जो वो बढ़ सकता है। ठीक, ये मेरा ख्याल है कि इस केस को आप ज़रूर समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं कि बिटकॉइन के पास क्या सीन है। यहाँ पर यह है कि बिटकॉइन है 6 मंथ अंटिल ETF लिक्विडिटी क्राइसिस न्यू एनालिसिस। बात यह है कि दोस्तों इथेरियम बिटकॉइन के साथ सीन ये चल रहा है कि इतनी ज़्यादा बाय की जा रही है बिटकॉइन, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये इतने ज़्यादा बाय कर रहे हैं कि मतलब इनको बेचने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई का मसला हो गया, मतलब डिमांड इतनी है और ये इंस्टीट्यूशंस की वजह से है। इससे पहले जो इंस्टीट्यूशंस मार्केट के अंदर जो बड़े बड़े प्लेयर्स थे उनमें आप यहाँ पर देख लें कि टेस्ला जो है वो 10K BTC होल्ड कर रहा है। ठीक है, मतलब कि कोई एक ऐसा वक्त था जब हम समझते थे कि भैया टेस्ला के पास जो है वो BTC पड़ी हुई है और बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन उसके बाद आप देख लें कि पब्लिकली ट्रेडेड माइनर्स जो है वो 1939K BTC उनके पास, उसके बाद टीथर की होल्डिंग्स से देख लें। लेकिन यहाँ पर आप GBTC के पास देखें, मतलब ग्रेस्केल के पास देखें तो वहाँ पर 396K BTC जो है वो यहाँ पर हो जाते हैं इस हिसाब से। और उस यहाँ पर उसके बिल्कुल बराबर में न्यू जो ETFs हैं BTC माइनर्स उनके पास 405। खुद अंदाज़ा यहाँ पर लगाएं कि कितनी यहाँ पर दोस्तों बाइंग हो रही है और वो मतलब बेग भर के अपने पास रख रहे हैं। अब यहाँ पर बात यह है कि अप्रैल के अंदर जो और भी यहाँ पर इसकी जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी, तो फिर किस तरह से सीन ये सारा चलने वाला है। उस हिसाब से बहुत बड़े बड़े एनालिस्ट जो है वो यहाँ पर डिफरेंट एक्सचेंजेस के जो CEO हैं और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स चलाने वाले हैं उनका यहाँ पर इंटरव्यू है इस आर्टिकल के अंदर जो मैंने स्टडी किया। और वो लोग कह रहे हैं कि मतलब इसकी प्राइस का $1 लाख तक चले जाना, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख डॉलर तक बिटकॉइन की प्राइस का चले जाना कोई बहुत दूर की बात अब नहीं लगता। ये जो बुलरन है ये प्रीवियस वाले पहले वाले बुलरन से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर ETF हो चुका है, रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पर अभी बिल्कुल कम ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बहुत हिसाब किताब से वो चल रहे हैं। थोड़ा प्राइस ऊपर जाता है वो सेल कर देते हैं और प्राइस जो या मतलब आप इस हिसाब से देखें कि कल परसों जो वो BTC ने जंप मारा जस्ट 2-3 हज़ार डॉलर का और फिर वहाँ पर रुक गया। तो यहाँ पर यह है कि जो वीक हैंड्स है वो अगेन यहाँ पर सेलिंग करना शुरू कर देते हैं। इस हिसाब से यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट चल रहा है। मेरा ख्याल है कि ये मतलब एक बहुत बड़ी डिमांड यहाँ पर बनने वाली है, BTC का प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाला है। एट द सेम टाइम आप देखेंगे कि शिबा इनू का प्राइस जो है वो दोस्तों वो भी आपको मतलब एक हैरत में डालने वाली जगह पर जाकर पहुंचेगा। बाकी कॉइन्स को भी आप इस तरह से उड़ता हुआ देख सकते हैं। ये एक मौका है कि आप यहां से प्रॉफिट्स बनाएं, तो प्रॉफिट्स बनाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस जो भी आपको चाहिए हो, रिसर्च अपनी ज़रूर करें। ये एक मौका है, 1-2 साल के बाद ये मौका वंस अगेन नहीं रहेगा, फिर 3-4 साल आपको वेट करना पड़ सकता है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर।